हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद मी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज से लगभग 10 दिन के बाद होने वाला है, 21 और 22 को। कल आप लोगों ने आपकी एग्ज़ाम सिटी भी चेक कर ली होगी। एचएसएससी ने सिटी लिंक जनरेट किया था। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज 10 डेज़ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ग्रुप डी के लिए। ये आपके लिए एक अंतिम रणनीति का काम करेगी। इसमें मैं आपके साथ 10 डेज़ का एक मास्टर प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो उस तैयारी को अच्छे से यूटिलाइज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, क्वेश्चन वेटेज की एंड मार्क्स की। तो हमें पता है कि इसमें मेन 7 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं: हरियाणा जीके, नेशनल जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। और जो इन सब्जेक्ट्स का वेटेज रहने वाला है क्वेश्चंस का, वो है हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस, नेशनल जीके के 15 क्वेश्चंस। ये आप सबको पता होगा वैसे, लेकिन थोड़ा मैं रफली जल्दी बता देती हूँ जिन लोगों को आइडिया नहीं है। इंडिया जीके के 15 क्वेश्चन हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ्स, साइंस और जीके का है सेम वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज हरियाणा जीके का है। हर क्वेश्चन 0.95 मार्क्स का है। वीडियो में गलती से 0.5 लिखा गया है, तो एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन 23.75 मार्क्स के बने, 15 क्वेश्चन 14.25 मार्क्स के बने और 10 क्वेश्चन 9.5 मार्क्स के बने। या आप वीडियो में देख भी लेना किस सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतना सिलेबस है, कैसे कवर होगा। एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो लेवल 10th लेवल ही रहेगा। मैथ्स का लगा लो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस का 10th बेसिस पे ही रहेगा। तो आपको बेसिक से थॉरोली सब कुछ पढ़ना है और ईजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मास्टर प्लान क्या है, कितने आवर्स किस सब्जेक्ट्स को दे, कितना टाइम किस सब्जेक्ट्स को दे, किस टॉपिक को दे, कि हमारा मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर सकें और उसको दिमाग में रिटेन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगर हरियाणा जीके की, तो उसमें हमें सिर्फ बेसिक थ्योरी, पीवाईक्यूज़ और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ें कवर करनी है, कहाँ से आप इन चीज़ों को ईजिली पढ़ सकते हो और ईजी तरीके से लर्न कर सकते हो। इंडिया जीके में भी थ्योरी भी करनी है आपको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखने हैं, करंट अफेयर भी देखना है। मैथ्स में आपको सिर्फ अर्थमेटिक टॉपिक कवर करने हैं, सभी फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। रीजनिंग में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आने वाला है। जिसको मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, रीजनिंग वो ईजिली कर लेगा। उसमें से रीजनिंग में 10 आउट ऑफ 10 ईजिली अचीव किए जा सकते हैं। हिंदी भी अचीवेबल है, हिंदी के सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी को अगर हम यूट्यूब वगैरह से भी करें तो अच्छे से हो जाएगी, 2-3 दिन में भी हम हिंदी को कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टॉपिक्स को बहुत डीपली आपको समझाने वाली हूँ या आपको पढ़ने के लिए देने वाली हूँ। 10 दिन में इतना हो भी नहीं पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है पूरे सिलेबस को बहुत डीपली कवर करना। ये एक मास्टर प्लान है जिसमें अगर आपने बहुत थोड़ी पढ़ाई की है या अभी आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम आ गया, स्ट्रेस हो रहा है, कैसे कवर करें, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि कैसे कैसे हम अपने टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ना छूटे, ईजी क्वेश्चंस हमसे गलत ना हो और जो ईजिली सब कर पाएंगे वो हम कर पाएँ और हम 70+ मार्क्स एटलीस्ट ले पाएँ एग्ज़ाम में। वैसे 80+ का टारगेट मैंने इस वीडियो के लिए बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगी किस सब्जेक्ट्स में कितना हमें टारगेट रखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो हरियाणा जीके में मैंने आपको बेसिक थ्योरी, पीवाईक्यूज़ और करंट अफेयर्स बताया है। इंडिया जीके में भी थ्योरी, लूसेंट मैंने बुक और मनोहर पांडे 2 बुक होती हैं वहाँ से फॉलो करने को इसमें बताया, जो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें अगर आपने लूसेंट से पढ़ाई की है तो लूसेंट यूज़ करना है, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं उसके लिए आपको आगे बताने वाली हूँ। मैथ्स में सिर्फ आपको अर्थमेटिक टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया है, अर्थमेटिक के ही सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो चलिए अब एक एक करके मैं सभी की आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ, कैसे किस सब्जेक्ट को किस वे में हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है और कितने दिन में, या टाइम टेबल क्या रहेगा हमारा, वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीके की, या उससे पहले मैं आपको डे वाइज टाइम टेबल समझाती हूँ।
जैसे हमारे पास अभी 10 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम को, तो 10 डेज़ में आप किस तरीके से पढ़ाई करो कि आपका टारगेट अचीव हो जाए, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हमारी सक्सेस कब होगी? जब एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो 10 डेज़ को हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, किस डे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है। इसकी भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि डे वाइज़ हम अपने सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट्स को हम सब्जेक्ट वाइज हम डेज़ को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट हम देखते जाएंगे हमारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से एक तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा फालतू का कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हमें कुछ आता नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें सभी सब्जेक्ट्स को डे वाइज भी डिवाइड करना और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स पे कितना ध्यान देना है, कितना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है और किस तरीके से उसको कवर करना है। ठीक है, तो हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा वाले बच्चों को HSSC की प्रिपरेशन करते ही हैं, तो उन्होंने हरियाणा जीके को घोल के पिया होता है। तो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देना है। अगर आपने हरियाणा जीके को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अगर हम 1000 PYQs भी लगा लें इन 10 डेज़ में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, सभी क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1000 क्वेश्चंस। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो कोई बुक फॉलो कर लो, या तो प्रीवियस ईयर्स की कोई बुक ले लो, या अगर आपके पास हरियाणा जीके की कभी भी कोई बुक आपने खरीदी होगी वहाँ से भी आप MCQs बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। इंटरनेट से, यूट्यूब से भी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ये है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है। थोड़ा पॉजिटिव रखो खुद को, ठीक है। एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आने वाला है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई नहीं जाने वाला है, अच्छा लेवल होने वाला है। NTA एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराती है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अगर ये 10th बेस्ड पे है तो 10th के लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, मोबाइल्स वगैरह को बंद कर दो थोड़े दिन के लिए, सोशल मीडिया बंद कर दो। 10 दिन की ही तो बात है, 10 दिन के बाद अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो उसके बाद मोबाइल्स चलाना, खूब चलाना, सोशल मीडिया यूज़ करना, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें बस पॉजिटिव रहना है, डेडिकेटेडली हमें पढ़ाई करनी है। पानी पियो ज़्यादा, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। हरियाणा जीके की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने हैं 1000। उसके साथ अगर करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, कुछ बच्चे करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, 3 और 4 क्वेश्चंस ज़रूर आने वाले हैं। उसके लिए आप 2-3 वीडियोस की नहीं, अच्छे यूट्यूबर्स की नहीं, अच्छे टीचर्स की जो ज़्यादा लेंदी ना हो वो फॉलो कर सकते हो। देन बात आती है नेशनल जीके की। इसमें मैंने इसको 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैं इसमें थॉरली नहीं कवर कर रही हूँ। हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। पॉलिटी और स्टैटिक जीके, देखो एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न में से सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। करंट अफेयर्स भी आने वाला है। और स्टैटिक जीके में मैंने ज्योग्राफी के भी मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किए, लाइक नेशनल पार्क हो गए, नेशनल डेज हो गए, फर्स्ट वुमेन। इसमें आप कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के अधिवेशन भी इंक्लूड कर सकते हो, डांसेज, रिवर्स, 5 ईयर्स प्लान्स। और करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक था वो था G20 की कोई एक वीडियो इतने अच्छे से देख लो कि उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। बजट आ सकता है और लास्ट 6 मंथ्स का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आप मैक्सिमम 2 वीडियो में देख लो। जो शॉर्ट वीडियो किसी ने आधे घंटे की या 40-45 मिनट की अगर एक वीडियो भी डाली है तो उसको जस्ट देखो। जिन बच्चों का मैथ्स या रीजनिंग अच्छी है उनको रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग ईजिली हो सकती है। लेकिन जिनको रीजनिंग में भी इशू आ रहा है तो वो डेली PYQs लगाएं। रीजनिंग थोड़े टाइम में अच्छा स्कोर हमें देती है, तो इसमें 10 में से 10 ईजिली अचीव किया जा सकता है। देन बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी भी अचीवेबल है। हिंदी में अगर हम किसी एक टीचर की प्लेलिस्ट को फॉलो करें जिसने सभी टॉपिक्स को, HSSC के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर किया हो। हाँ, सभी टॉपिक्स करना इम्पॉसिबल हो सकता है, अभी थोड़े दिन हमारे पास बचे हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो। डेली एक टॉपिक लगाओ। अगर हम 8 दिन भी हिंदी को दे रहे हैं, डेली एक टॉपिक में मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स, इनफैक्ट 15 to 20 मिनट्स लगेंगी और आपके 8 to 9 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इंग्लिश में थोड़ा हरियाणा वालों का हाथ तंग रहता है, बट इंग्लिश इतने टफ नहीं आने वाली है, इंग्लिश ईजी आने वाली है। इंग्लिश के मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बताने वाली हूँ, जैसे वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, आर्टिकल्स, स्पेलिंग्स कर सकते हो, एंटोनियम, सिनोनियम्स कर सकते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर सकते हो। वॉइस और नरेशन की
नेहा मैम है, उन्होंने शायद यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है ट्रिक, उसमें उन्होंने कुछ 4-5 ट्रिक्स बताई है जिससे आपका वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स हमारा 15 मार्क्स का आने वाला है। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है, मैथ्स को एक बार थॉरोली रिवाइज कर लो। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाने वाला है, इजी आने वाला है मैथ्स। सिर्फ अर्थमेटिक के टॉपिक्स आने वाले हैं, 10th 11 आने वाला है। मैं फिर बोल रही हूँ, एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो एग्ज़ाम बिल्कुल टफ नहीं आएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी लास्ट मोमेंट में आपको कवर करने हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अदरवाइज किसी यूट्यूब के सर से हेल्प लो और अपनी नोटबुक में लिखो। मैथ्स हमेशा लिखने से आता है, मैथ्स देखने से कभी नहीं आएगा। तो मैथ्स में आप टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम। मैंचुरेशन में आप सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करो, एरिया वाले, वॉल्यूम वाले, आयतन, शंकु, सर्कल, सिलेंडर। एवरेज का क्वेश्चन मस्ट है। औसत वाले प्रश्न हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, दूध पानी वाले मिश्रण वाले क्वेश्चन कर सकते हो। परसेंटेज टॉपिक को कवर करना है, इसमें बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। देन बात करते हैं साइंस की। साइंस में देखो, अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल या नॉन मेडिकल है, अगर आपने 11th 12th में साइंस पढ़ी है तो आपको साइंस पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आप 15 में से 10 to 12 मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे अगर आपने साइंस पढ़ी है। लेकिन जिन बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी है उनको क्या करना है, लूसेंट की बुक उठानी है, जस्ट रीड करना है उनको। लर्न करने का ट्राई मत करना, रीड करना। दो दिन में डिवाइड कर लो। 2 दिन फिजिक्स को दो, 2 दिन केमिस्ट्री को दो, 2 दिन बायो को दो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बायो में भी, विटामिन, डिजीज़, फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट्स होती है। इनको अगर जो टेबल की फॉर्म में आते हैं, इनको आप अच्छे से एक बार रीड करो, लर्न करो, तो साइंस में भी आपके 10 मार्क्स ईजिली अचीव हो सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हरियाणा जीके में आपको 1000 PYQs लगाने हैं। 2-3 वीडियो करंट अफेयर के देख लो। नेशनल जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी के, हाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। पॉलिटी में संविधान से क्वेश्चन आएंगे, कांग्रेस क्वेश्चन से आएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चंस हमें मौलिक अधिकारों से आ सकते हैं। सारे आर्टिकल्स आपको रिवाइज करने हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो पॉलिटी को रिवाइज करके ज़रूर जाना। देन करंट अफेयर में मैंने आपको G20 बताया है, बजट वाले क्वेश्चंस है, और कोई 1-2 वीडियो करंट अफेयर के लिए आप देख सकते हो। स्टैटिक टॉपिक्स को भी कवर करना, ये हमें कोई भी लूसेंट या मनोहर पांडे की बुक के बैक में दिख जाते हैं ये टॉपिक्स। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। बांध हो गया, नहरें हो गई, नेशनल पार्क्स हो गया, ठीक है, 5 years प्लान्स हो गए, ये सब क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 8 दिन या 10 दिन भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो गाइज आई गारंटी यू, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। जस्ट आपको डेडिकेशन से लगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम टफ़ है, टाइम कम है। इट्स नेवर टू लेट। आपको बस ये सोचना है कि कभी भी लेट नहीं है। अगर आज शुरू करो तो आज भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप फिनिश करोगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम बहुत बहुत ईजी जाने वाला है। बस आपको पढ़ना है, टाइम वेस्ट मत करो सोच सोच के कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। बस पढ़ते जाओ, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ कि डे वाइज हमें अपने सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आज किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना। So thank you so much guys. Do like, share and subscribe my channel. And all the very best for your exam. और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी।